नमस्कार दोस्तों। आज हम माइंडफुल ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे। इस प्रैक्टिस के लिए आप पद्मासन या क्रॉस लेग में या फिर कुर्सी या बिस्तर पर पैर लटका कर बैठ सकते हैं। अगर आप कुर्सी पर बैठ रहे हैं तो दोनों पैर ज़मीन पर ठीक से लगने चाहिए। दोनों हाथ अपनी थाइस या घुटनों पर रख सकते हैं। हथेलियाँ ऊपर की ओर रखें। आप कमर पर सपोर्ट ले सकते हैं या फिर बिना सपोर्ट भी सीधे बैठ सकते हैं। कमर और गर्दन एक लाइन में सीधी होनी चाहिए। नज़रें सीधाई से थोड़ी ऊंची होनी चाहिए। आप जिस भी पोजीशन में बैठना चाहते हैं, आपके लिए ये सोचना बहुत मददगार होगा कि कोई एक रस्सी ऊपर से आपके सर पर जुड़ी हुई है और आपको ऊपर की तरफ खींच रही है, जिससे आपकी स्पाइन कमर सीधी हो रही है। आप कंफर्टेबल और अलर्ट पोजीशन में जब भी बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद कर लें। अब अपने ध्यान को अपनी सांस पर ले आएं। शरीर में कई जगह हैं जहां आप सांस को महसूस कर सकते हैं। पहली एक्सरसाइज के लिए अपने ध्यान को अपने बेली या पेट में राइजिंग और फॉलिंग सेंसेशन पर ले आएं। जैसे ही आप सांस अंदर ले रहे हैं तो आपका पेट बाहर जा रहा है, और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो पेट कैसे अंदर जा रहा है, इन भावनाओं पर अपने ध्यान को ले आएं। देखें कि क्या आप पूरी साइकिल को महसूस कर पा रहे हैं, शुरू से लेकर फेफड़ों के पूरे भरने तक और फिर उनके पूरी तरीके से खाली होने तक, और फिर अगले चक्र के लिए शुरू होने तक। अपनी सांस को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। ये एक कंसंट्रेशन का अभ्यास है, सांस लेने की एक्सरसाइज नहीं है। सांस छोटी हो सकती है या फिर लंबी और गहरी हो सकती है। आपकी ये सांस एक पल में एक तरीके की हो सकती है और दूसरे पल दूसरे तरीके की हो सकती है। आप इसे बदलने की कोशिश ना करें। आप सिर्फ अपने पेट और छाती में सांस के अनुभव को महसूस कर रहे हैं, उस पर ध्यान देने के लिए। अब थोड़ी देर आप सांस पर ध्यान दें। 10 से 15 बार सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें। पूरे तरीके से ध्यान को सांस पर ही रखें। अब यहाँ 2 से 3 मिनट का गैप आएगा। आपने ये महसूस किया होगा कि आपका ध्यान इधर उधर चला जाता है।
शरीर के दूसरे सेंसेशंस में, दूसरे विचारों में व्यस्त हो जाता है। ये बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि अगर आपके पास मन है तो वो भटकेगा। जब आप ये देखते हैं कि ये हो गया है, बस धीरे से अपने ध्यान को सांस पर वापस ले आएं। आप अपने आप को अवेयर होने के लिए बधाई दे सकते हैं। अब आप इसे कुछ समय तक प्रैक्टिस करें। फेस पर हल्की स्माइल रखें। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसमें और बदलाव करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस दौरान आपके मन में काफ़ी विचार आए होंगे। आपने अपने ध्यान को इन विचारों से हटाकर वापस सांस पर लगाया होगा। अब आप अपने ध्यान को पेट और छाती से हटाकर अपने नाक की टिप पर ले जाना शुरू कर सकते हैं। आप सांस को अंदर जाते समय और बाहर आते समय नाक के टिप पर महसूस करें। आप अब 1 मिनट तक ये ध्यान लगाएं। उसके बाद हम इसकी गहराई में आगे जाएंगे। आप ये देख सकते हैं कि सांस थोड़ी ठंडी लगती है जब वो अंदर जाती है और थोड़ी गर्म जब वो बाहर आती है। कभी कभी नाक के टिप पर सांस पर ध्यान लगाना मुश्किल होता है। अनुभव बहुत सूक्ष्म होता है और मन आसानी से भटक जाता है। ऐसी स्थिति में पेट और छाती पर ध्यान लगाना उचित होता है। कभी कभी मन को ट्यून इन करने के लिए, उसे हायर कंसंट्रेशन पर लेकर जाने के लिए नाक की टिप पर ध्यान लगाना बहुत मददगार होता है। ये प्रैक्टिस आप रेगुलरली कर सकते हैं। अगर आपका मन और भी चंचल है तो आप आगे सुनें। अगर आप सांस पर ध्यान बहुत कम समय लगा पा रहे हैं तो आप मन ही मन सांस के साथ रिपीट कर सकते हैं, राइजिंग या फॉलिंग। आप कोई भी एक मेथड इस्तेमाल करें। अगर आप सांस अंदर ले रहे हैं
और आपकी छाती ऊपर उठ रही है तो आप साइलेंटली चुपचाप मन में दोहरा सकते हैं, राइजिंग। फिर सांस छोड़ें। फिर जब दोबारा सांस लेते हैं फिर से बोलें, राइजिंग। ऐसा करने से आपकी ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस शरीर के एक्चुअल सेंसेशंस पर फोकस्ड रहती है। इसी तरह जब आप टिप ऑफ नोज़ पर फोकस करते हैं तो सांस अंदर लेते वक्त कह सकते हैं, अंदर। फिर सांस छोड़ें और जब दोबारा अंदर ले रहे हैं तो बोलें, अंदर। आप 30 सेकंड्स तक ऐसा करें। इसके अलावा कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए आप सांसों को गिन सकते हैं। अनुभव ये कहता है कि अंदर आने वाली अगर सांसों को आप गिनते हैं तो आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है। वहीं अगर आप जाने वाली सांसों को अगर गिनते हैं तो आपको शांति मिलती है। कुछ समय आप ये करके देखें। सांस लेते या छोड़ते वक्त गिनती करें, 1। फिर सांस छोड़ें, दोबारा सांस लें, फिर गिने 2। ऐसे करके नंबर्स को ध्यान में रखें। 30 सेकंड्स तक ऐसा करें। अब हम इससे और आगे बढ़ते हैं। अगर आप गोल से मोटिवेटेड होते हैं तो आप ये खेल ट्राई कर सकते हैं जहां आप हर सांस को गिन सकते हैं जो आप ले रहे हैं, 10 तक। या अगर आप इसमें और अच्छे हो गए हैं तो आप 50 तक गिन सकते हैं। और जब भी आपका मन भटक जाए तो आप शुरुआत से वापस शुरू करें। जब भी आप इस मेडिटेशन से उठें तो 3 चीज़ों पर ध्यान दें। जो भी आवाज़ें आपके कान तक पहुंच रही हैं उन्हें एक म्यूजिशियन की तरह सुने। वो चिड़ियाओं की आवाज़ हो सकती है, ट्रैफिक की आवाज़ हो सकती है, आपके आसपास के लोगों की आवाज़ हो सकती है। इन्हें लेबल ना करें, बस एक संगीतकार की तरह सुनते रहें। कुछ समय के बाद आप ध्यान वहाँ ले जाएं जहाँ से आपकी बॉडी ज़मीन या बेड पर टच हो रही है। आप धीरे धीरे ये महसूस करेंगे कि जहाँ से आप टच हैं वो कोई एक सेंसेशन नहीं है, वो हज़ारों छोटे छोटे सेंसेशन से मिलकर बनी है। आप इसे कुछ देर तक महसूस करें और अपना ध्यान इसी में लगा दें। इसके बाद आप अपने आसपास की हवा को महसूस करें। आप ऐसा महसूस करें कि आप एक समुद्र में हैं जो समुद्र हवा का है। आपके स्किन के सरफेस पे जहाँ जहाँ हवा टच हो रही है वहाँ आप अपना ध्यान लेकर जाएं। कुछ देर तक इसे महसूस करें। आखिरी में अपनी आंखें खोलें और आसपास की वस्तुओं का रंग और आकार देखें। उन वस्तुओं को कोई नाम ना दें, बल्कि एक पेंटर की तरह, एक आर्टिस्ट की तरह उन्हें देखें कि वो भिन्न भिन्न रंग के हैं, अलग अलग आकार के हैं।
उन सभी वस्तुओं को महसूस करें और भगवान को धन्यवाद करें। ये माइंडफुलनेस प्रैक्टिस पहली या दूसरी बार की जा सकती है। इसके बाद आप एक छोटा वर्जन फॉलो कर सकते हैं जिसमें चीज़ों को इतने डेप्थ में समझाया नहीं जाएगा और आप सीधा सीधा फॉलो कर सकते हैं। आपके समय के लिए धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पहले से बेहतर महसूस कर रहे होंगे।